भाजपा के जो बेसिक कार्यकर्ता है इनके अंदर एक असंतोष का माहौल है, क्योंकि जो उम्मीदवार खासदार थे यहाँ के सुनील मेंढे, ये पिछले 5 वर्षों में लोगों के संपर्क में बिल्कुल नहीं रहे। पडोड़े का प्रचार कर रहे हैं, ये अंदर की बात है। आज यहाँ जो आप देख रहे, यहाँ जो प्रफुल्ल भाई के साथ जो राष्ट्रवादी के थे लोग कार्यकर्ता, नेता सिर्फ राष्ट्रवादी में, ये तो पूरे कार्यकर्ता पूरे वोटर ये कांग्रेस के साथ है। आज प्रचार परिस्थिति है 6 महीने से आज एक भी मजदूरों का लेबर पेमेंट मजदूरों के खाते में नहीं है। और मोदी कहती है मोदी आवास, मोदी कहती है मोदी आवास। ये फरवरी महीने तक निष्क्रिय समझ रहे थे इसको, निष्क्रिय खासदार कह के यही कांग्रेस बीजेपी के लोग बोलते थे। आज उनको टिकट मिलने से सक्रिय बोल रहे। आज देखो आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। इस वक्त गोंदिया भंडारा जिले में लोकसभा के चुनाव को लेकर प्रचार शुरू है। प्रचार के दौरान आप देख सकते हो जो कि यहाँ पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष और कांग्रेस पक्ष की ओर से जो कि तालुका यूनियन के जो पदाधिकारी और आज प्रशांत पडोड़े का दौरा था लोकसभा चुनाव प्रचार को लेकर। तो आइए हम जानने का प्रयास करेंगे जिस तरीके से आज लोकसभा का चुनाव प्रचार चल रहा है, तो उस दरमियान आपको क्या लग रहा है, लोकसभा की जीत हासिल होंगी कांग्रेस पक्ष की? निश्चित ही जिस तरह का वातावरण इस जिले में आप देख रहे हैं, जिस दिन से प्रचार चालू हुआ है, भाजपा के जो बेसिक कार्यकर्ता है इनके अंदर एक असंतोष का माहौल है, क्योंकि जो उम्मीदवार खासदार थे यहाँ के सुनील मेंढे, ये पिछले 5 वर्षों में लोगों के संपर्क में बिल्कुल नहीं रहे। वो आए नहीं, उनका कोई विकास का काम नहीं है। इसलिए जो कार्यकर्ता काम करता है, जो जनता काम करती है, उनको उनका नेता उनके बीच में लगता है, उनमें निराशा का भावना रहने की वजह से हमारा जो उम्मीदवार है, भले ही फ्रेश उम्मीदवार है पर उच्च शिक्षित डॉक्टर है, MBBS MD है, कोई भी अपने पेट से सीख के आता नहीं है राजकारण में, पर एक अच्छी नीयत का लड़का है। वो कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, वो ठेकेदार नहीं है। क्या होता है, जब भी एक राजा खुद अगर व्यापारी रहा तो उसकी प्रजा हमेशा भिखारी रहती है। उसका उदाहरण हमने पिछले 5 सालों में देखे हैं। वो खुद ही कॉन्ट्रैक्टर थे, उनके एक आमदार खासदार पर के काम वो खुद ही करते हैं और उनके कार्यकर्ता उनके पीछे से घूमते रहे। इसलिए इस चुनाव में लोग उनको उनकी जगह दिखाएंगे, जो संपर्क में नहीं रहे लोगों के बीच में और लोगों से दूरी बनाए कर रखे, तो इसका उनको नुकसान होगा और लोग प्रशांत पडोड़े जी को चुन के देंगे, ऐसा मुझे लगता है। एक सवाल करना चाहते हैं, जैसे कि संविधान बदलने की बात की जा रही है कांग्रेस पक्ष की ओर से, और दूसरी ओर देखा जाए तो कहीं हमने सुना था भाजपा पक्ष में कि संविधान बदला नहीं जाएगा, उल्टी अफवाह उड़ाई जा रही है। नहीं, ये उल्टी अफवाहें नहीं है। देखो उसकी शुरुआत हो चुकी है। जैसे पहले की लोकशाही में लोग प्रतिनिधि चुनते हैं और फिर वो अपने प्रधानमंत्री को चुनते हैं, पर यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, बस मोदी के नाम पे वोट दो। मतलब मोदी जी का अगर PM कैंडिडेट घोषित हो गया तो बाकी देश से वो गधे घोड़े कोई भी आ जाए उनको सब चलते हैं। ऐसा नहीं है ना। मतलब देश के जनता का नैतिक जो अधिकार है कि उनको अपना प्रतिनिधि चुनना होता है, आप उस अधिकार को छीन रहे हो उनसे लोगों से। यानी मोदी के नाम पे वोट दो बोलते कि कोई भी खड़ा हो जाए, ऐसा नहीं होगा। जनता को अधिकार दो कि वो उनका प्रतिनिधि चुने और प्रतिनिधि चुन के बाद अपना सांसद जो वहाँ पे PM चुनता है। ये शुरुआत हुई वहाँ से। दूसरा, लोकशाही में आप लोगों का अधिकार छीन रहे हो। जितने भी आपको माहिती का अधिकार, एजुकेशन का अधिकार, तुम्हारा जीने का अधिकार, आरोग्य का अधिकार, ये सारे अधिकार कांग्रेस जमाने में इस देश को मिले थे, और आज इन्होंने सबसे बड़ा एजुकेशन का अधिकार हमारा छीन लिया है। देश से 1 लाख के ऊपर एजुकेशन संस्थाएं बंद हो चुकी है इन 10 सालों में। दूसरा, महाराष्ट्र में 60,000 स्कूलें अभी तुम्हारी बंद होने वाली है जुलाई महीने में, बंद हो गई और बोलते कि पट संख्या कम है इसलिए बंद कर रहे हैं। पर पट संख्या स्कूलों में क्यों बंद है ये बताने तैयार नहीं वो लोग। जिन स्कूलों में पहले 7-7 टीचर होते थे 7वीं तक के, वहाँ पे अगर 3 टीचर रहेंगे तो 4 स्कूल के बच्चे क्या वहाँ के गोले खेलने वाले हैं क्या? मतलब सरकार अपने नियोजन में चुक रही है और स्कूलें बंद करने का आरोप लोगों पे डाल रही है। तो ये गलत आरोप है। इसलिए आने वाले टाइम पे ये संविधान बदल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनका जो नारा है अगली बार 400 पार, क्योंकि संविधान में तरतूद ऐसी है कि 2/3 बहुमत अगर देश में आता है, क्यों सरकार चला रही है तुमको तो 250 लोग बहुत है, पर उनको 350 के ऊपर क्यों चाहिए, उनको 400 क्यों चाहिए? क्योंकि 2/3 बहुमत रहेगा तो संविधान में वो चाहेंगे वैसा बदलाव कर सकेंगे और उनकी करने की मंशा है। 2024 के बाद इस देश में कोई चुनाव होगा नहीं अगर भाजपा की सरकार आई तो, इसलिए वो संविधान बदल रही है। हमारा काम, हमारा लोगों को रिक्वेस्ट है पूरे देश के कि अगर इस देश को बचाना है और संविधान को अगर उचित जैसा है वैसा रखना है तो हमको इस देश में कांग्रेस को लाना पड़ेगा, महाविकास आघाड़ी को लाना पड़ेगा। इस साइड
हमारे साथ अभी तालुका कांग्रेस कमेटी के तालुका अध्यक्ष है जगदीश येरोला, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि गोंदिया भंडारा लोकसभा चुनाव में नाना बहु चुनाव लड़ेंगे ऐसी चर्चा चल रही थी, वैसे बीच में ही कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी राष्ट्रवादी अलायंस में जो भी पक्ष है उनके साथ मिलकर नया फ्रेश चेहरा जैसे कि समाज के आगे सामने आया तो कहीं खलबली मची और उसी दौरान जब प्रचार हो रहा है कहीं कहीं नाना भाऊ ने जो कि डमी कैंडिडेट खड़ा किया है। ऐसा नहीं है, पूरी कांग्रेस, पूरा महाराष्ट्र के पूरे पार्टी के नेता ने ये निर्णय लिया है प्रशांत पटोले के नाम पे जो नया चेहरा आया है वो चेहरा इतना दमदार रूप से उभर रहा है, क्योंकि प्रशांत पटोले कोई राजकीय परिवार का नहीं है, ऐसा नहीं है। वो तो स्वर्गीय यादवराव जी पटोले जो सहकार महर्षि थे और उन्होंने पूरे गोंदिया और भंडारा जिले में उनका जाल बिछा है। आज भी पूरे गोंदिया भंडारा जिले में सहकार क्षेत्र से जुड़े सारे नेता प्रशांत पटोले का प्रचार कर रहे हैं। ये अंदर की बात है। आज यहाँ जो आप देख रहे हैं, यहाँ जो प्रफुल्ल भाई के साथ जो राष्ट्रवादी के थे लोग कार्यकर्ता, नेता सिर्फ राष्ट्रवादी में, ये तो पूरे कार्यकर्ता, पूरे वोटर ये कांग्रेस के साथ है, आज प्रशांत पटोले के साथ है, महाविकास आघाड़ी के साथ है। और आपने एक बात बोले संविधान के बारे में, गलत भी कांग्रेस वाले कर रहे, मैं उसका उदाहरण देना चाहता हूँ कि कर्नाटक का जो आमदार था हेगड़े, उसने खुद बयान दिया है, आरएसएस का बहुत बड़ा नेता है और आमदार है, कि हम हमारी सरकार आए तो हम निश्चित रूप से संविधान को बदलेंगे। उसका बहुत बड़ा है एक उपाध्याय करके जो है आरएसएस का बड़ा नेता, उन्होंने भी ये बात कही है। इसका मतलब उन्होंने संकेत दे दिया है कि देश में अगर कांग्रेस बीजेपी की सरकार आएगी तो निश्चित रूप से संविधान को खतरा है, ये हमारा मानना है। जैसे कि परिपत्रक आपका जाहिर हुआ है चुनाव प्रचार के दौरान, जैसे कि कई जगह से सुना जा रहा है कि 25 गारंटी के साथ वारंटी, 25 गारंटी के साथ वारंटी, ये जो हमारे कांग्रेस की सरकार राहुल गांधी जी ने और हमारे देश के जो हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी, सोनिया गांधी, इन्होंने आज तक जो भी गारंटी की बात की है उसको किया है। और वो इसलिए बता रहा हूँ कि जमीन का कायदा उन्होंने पास किया है। आज गरीबों की जमीन सरकार भी बलजबरी से ले नहीं सकती, जब तक वो किसान या वो मालक है, जब तक वो ये नहीं कहेगा कि मेरी जमीन मुझे देना है, तब तक उसकी जमीन है। वो जमीन का कायदा वो राहुल गांधी के अपना मनमोहन सिंह के सरकार में जमा हुआ। अनेक ऐसी गारंटी योजनाएं जो उस वक्त 2014 के पहले जो पारित हुए वो आज लागू है, और इसलिए उन लोगों को वो सब योजनाओं को खत्म करने की साजिश रची रही है। और इसलिए ये 25 गारंटी योजना जो है, शिक्षा क्षेत्र का होगा, कामगार का होगा, तुम्हारे महिलाओं का होगा, किसानों का होगा, ये सारी योजना उस गारंटी में है। युवाओं का होगा, बेरोजगारों का है, ये सारी गारंटी योजना जो है वो निश्चित रूप से कांग्रेस की महाविकास इंडिया आघाड़ी की सरकार जिस दिन देश में आएगी निश्चित रूप से लागू होगी, और ये देश के जनता को एक बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, ये निश्चित। क्या लग रहा है ऐसे में आपको, जैसे कि कांग्रेस कमेटी की ओर से और महाविकास आघाड़ी की ओर से एक फ्रेश कैंडिडेट जो कि खड़ा किया गया है लोकसभा चुनाव में प्रशांत पटोले, तो आपको क्या लग रहा है? ये अभी के जो खासदार है मेंढे जी, ये बीजेपी को फरवरी महीने तक निष्क्रिय समझ रहे थे, इसको निष्क्रिय खासदार कह के यही कांग्रेस बीजेपी के लोग बोलते थे। आज उनको टिकट मिलने से सक्रिय बोल रहे। आज जनता की समस्या वो कभी संसद में आज तक तुमको दिखे क्या? कभी संसद में अपने मुद्दे, जिले के मुद्दे रखते हुए दिखे क्या? आज अपने महाराष्ट्र की ये समस्या है, 20,000 स्कूलें बंद हो गई और बाकी स्कूलें बंद होना है। मुख्यमंत्री माझी शाळा अभी इस क्षेत्र के आजू बाजू के पूरे स्कूलें बंद होकर कुराड़ी में रहेंगी, वो ठेकेदारी में रहेंगी, फिर वो बोरुंदा तिमेजरी आसल पानी का बच्चा यहाँ पढ़ने आएगा क्या? ये समस्या है। अभी अतिक्रमण जो वन हक जमीन पे अतिक्रमण लोगों ने किए, मनमोहन सिंह की सरकार थी, उनको पट्टे दिए, जो दिए वो कायदे में पास किए। आज कहीं पीछे कभी सरकार ने आगे ली क्या? उनको दिए क्या? नहीं दिए। ये सरकार फेलुअर सरकार है। बेरोजगार, सुशिक्षित बेरोजगार, अभी किसानों को 6,000 रुपये महीने के दे रहे, लेकिन जीएसटी खत पे 18% जीएसटी है, दवा पे 18% जीएसटी है, उसमें ही पैसा लेता है।
गैस दी रही, महिलाओं को गैस दिए, आज 1200 रुपये, 1100 से 1200। मतलब आपका कहना ऐसा है कि मोदी सरकार हुकुमशाही सरकार है? हुकुमशाही सरकार है, और हुकुमशाह है, हम दो हमारे दो की सरकार है, हम दो हमारे दो की सरकार है, मोदी और अमित शाह, अडानी और अंबानी। अभी बताओ कृषि मंत्री कौन है, शिक्षा मंत्री कौन है, आरोग्य मंत्री कौन है, पूछो किसी ने को कोई बताएगा क्या? किसी को मालूम नहीं है, दो का ही नाम है कृषि मंत्री। अब ये बताओ हमारे क्षेत्र में ये कृषि की दुकानें लगी है, जहाँ खत दवा हम लेते, वहाँ मोदी का पोस्टर चिपका है, उसको क्या है? हमको सब्सिडी मिल रही है, 750 की बोरी आज 1200 में मिल रही है। ये मोदी सरकार गरीबों की सरकार नहीं है, बच्चों गरीबों के बच्चे इनका भविष्य बर्बाद है। अपन जैसे प्रमाण में अपन आपने देखे हो ना, कुक्कुट पालन जो करते, मुर्गी को दाना डालो तो मुर्गी वहाँ आगे वहाँ घूमती है, ना भाग सकती ना कुछ कर सकती, वो प्रकार से हमको दे। अभी 5 किलो मिल रहा, भले 10 किलो दे देगा, लेकिन मरो भी मत और शान से जियो भी मत, ये हुकुमशाही करेगा वो। क्या लग रहा है आपको, जैसे कि इसके पहले पूर्व सांसद थे सुनील मेंढे, और एक तरफ नया जो कि अभी चेहरा है लोकसभा चुनाव में प्रशांत पटौड़े, तो आपको कौन सा चेहरा देखना पसंद है? मेरे को सर ऐसा है, मैं दूसरी बात कुछ नहीं कहूँगा। मैं कुराड़ी ग्राम में आप जो इंटरव्यू ले रहे हो, मैं कुराड़ी ग्राम रोजगार ग्राम पंचायत को रोजगार सेवक हूँ, ग्राम रोजगार सेवक हूँ और ग्राम रोजगार सेवक हूँ। और उसके बाद में कैसा है कि अभी जो चुनाव प्रक्रिया जो चालू है और आज जो मीटिंगें जो हो रही है और जो घोषणा हुई है, तो उसके हिसाब से वो कहना चाहता हूँ कि आज जो मजदूर की परिस्थिति है, आज जो मजदूरी की परिस्थिति है, 6 महीने से आज एक भी मजदूरों का लेबर पेमेंट मजदूरों के खाते में नहीं है। और मोदी कहती है मोदी आवास, मोदी कहती है मोदी आवास, पीएम आवास, ये कहाँ का न्याय है? और इधर कहती है 273 रुपये रोजी, और इधर अभी 24 रुपये बढ़ा दिए, और यानी 297 रुपये रोजी। हाँ, अब यहाँ पंचायत समिति जाओ तो वहाँ बाबू को पैसे दो, ये करो वो करो। बाबू को पैसे दे दो? अरे वो नहीं, वो बात भी बताएंगे ना सर, वो बात का मैटर है। वो आप पत्रकार हो, मैं भी पत्रकार हूँ, वो छोड़ो, वो कैसा देते हैं ये करते हैं, वो बात का मैटर छोड़ो, वो छोड़ो। लेकिन बात कैसा है, भ्रष्टाचार है, सब भ्रष्टाचार है। और ये जब भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं और ये जब करते हैं, तो मैं जब कहना चाहता हूँ कि ये जब चीजें जाती है तो आज एमबी नहीं मिलती। हाँ, वीडियो साहब को पूछो तो मेरे को मालूम नहीं है, जब बाबू के पास तो बाबू बोलता है मेरे को मालूम नहीं, तो जाए किसके पास? मैं एक खुद रोजगार सेवक हूँ, ग्राम रोजगार सेवक, और ग्राम पंचायत अपना ग्राम पंचायत कुराड़ी का रोजगार सेवक हूँ, और गोरेगांव तालुका का उपाध्यक्ष हूँ। यह समस्या है, क्या करोगे? आज हमारे 6-7 साल से हमारा मानधन प्रवास भत्ता नहीं निकला, मानधन प्रवास भत्ता प्रलंबित है। ये कौन सी सरकार है ऐसी? यह ऐसी कौन सी सरकार है? तो हमारे साथ में अभी तक आपने देखे कुराड़ी ग्राम की जनता भी मौजूद थे, कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारी मुद्दन मौजूद थे, उन्होंने अपने मन की जो है बात रखी है। तो दर्शकों अगले पार्ट में पार्ट 2 के साथ बहुत ही जल्द लोकसभा चुनाव सर्वे दिखाएंगे, तब तक के बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। गोंदिया से देवेंद्र माहिन।